तो नरहरदेव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिकदेव जी। तो नरहरदेव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिकदेव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहरदेव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिकदेव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिकदेव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिकदेव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिकदेव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिकदेव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरुजी देख लीजिए, रसिकदेव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिकदेव जी वहीं बैठे थे। और रसिकदेव जी बोले मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके और तभी ये हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिकदेव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया हो, हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। दूसरे दिन फिर कोई चेला ने आके शिकायत की, तीसरे दिन फिर कोई चेला ने शिकायत की। ऐसे इतनी शिकायतें हो गई, रसिकदेव जी को खुद ही लगने लगा कि मुझ में अपराध है। और एक दिन नरहरदेव जी गुरुदेव जो थे उनके, उन्होंने कहा, ए रसिकदेव इधर आओ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं हमारे पास, अब अगर एक भी शिकायत आई तो हमको कठोर नियम लेना पड़ेगा। बोले गुरुदेव मैं कुछ नहीं करूंगा। रसिकदेव जी कुछ नहीं करते, सुबह स्नान करके एक कोने में खड़े रहते, भैया मुझसे पता नहीं कब अपराध बन जाता है, आज मैं कुछ नहीं करूंगा। उस दिन पूरे दिन कुछ नहीं किया। उस दिन भी गुरुदेव पे एक शिकायत पहुंच गई, देखिए रसिकदेव जी ने हमारी ऊपर ना उठा के जो है मिट्टी में फेंक दिया। गुरुदेव ताम्र वर्ण, आंखें लाल, मुख लाल। बोले रोज तुम्हारी शिकायत आती है, रोज सब आके तेरी शिकायत करते हैं, तो एक काम कर, आश्रम से निकल जा। रसिकदेव जी हाथ पैर कांप रहे हैं, रो रहे हैं। बोले गुरुदेव मैंने अपराध किया, उसका मुझे दंड आप आश्रम में ही दे दीजिए, लेकिन मुझे दूर मत कीजिए, मैं आपको देखे बगैर रह नहीं पाऊंगा। एक बार को प्रिया प्रियतम के नित्य दर्शन ना हो मुझे स्वीकार है, पर मेरे गुरुदेव मुझे ना दिखें, ये मुझसे सहन नहीं होगा गुरुदेव। बोले सुन, हमारी आज्ञा मान और आश्रम छोड़ के चला जा, अभी जा। रसिकदेव जी बोले गुरुदेव दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा आपको, मैं जाता हूं। और अपने सब गुरु भाई जो शिकायतें करते थे वो अंदर ही अंदर वे सब रो रहे हैं, क्योंकि रसिकदेव जी ने कुछ किया नहीं, वो तो गुरुदेव करवा रहे हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हो गए, मुझे क्षमा कर देना गुरु भाई, मैंने जो किया मुझे क्षमा कर देना। और अपने गुरुदेव की चरण रज को लेकर के एक पोटली में और आश्रम को प्रणाम करके, गोरीलाल जी को प्रणाम करके निकल गए। और यमुना तट पर जाकर के इतना रोए, इतना विरह व्याकुल, अपने हृदय पर हाथ रख करके बस रुदन करते रहते हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए, भोजन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया। लेकिन रसिकदेव जी के इतनी ख्याति थी कि उनके कई वैष्णव बाहर के ऐसे थे ब्रजवासी जो उनको घेरे रहते थे, तो वे सब लाते, उनको प्रसाद पवा देते, उनकी सेवा कर देते। पर रसिकदेव जी व्याकुल पड़े रहते, मेरे गुरुदेव ने मुझे दूर कर दिया अपने से। यमुना तट पर बैठे हैं, कुछ दिन लगे उनको ठीक होने में, संभलने में। कुछ दिन बाद संभल गए, वृंदावन की परिक्रमा करते, रच का तिलक करते, यमुना जी को प्रणाम करते, अपना भजन करते, गुरुदेव का मानसी चिंतन करते, मन में चिंतन करते। लेकिन एक दिन इतनी व्याकुलता बढ़ गई, बिना गुरुदेव को देखे महीनों निकल गए हैं। तब उन्होंने अपने एक साथी को बुलाया और कहा सुनो, बोले एक सेवा करोगे? बोले क्या? मेरा नाम मत लेना, पर तुम जाओ और गुरुदेव से जाके निवेदन करो कि गुरुदेव स्नान करने के बाद जो उनके पुराने वस्त्र होते हैं ना, वो तुम्हें दे दिया करें। तुम ऐसा कहना कि तुम धो के सुंदर उनको इत्र आदि लगा करके स्वच्छ करके गुरुदेव को दे दोगे, पर तुम लाके मुझे दे दिया करना। मुझे एक सेवा तो गुरुदेव की मैं यहां बैठे बैठे करूं। वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी से जाके निवेदन किया, गुरुजी हमारी प्रार्थना है कि आपके जो वस्त्र हैं वो धोने की सेवा हमारे परिवार को मिले। नरहरदेव जी बोले अरे तो इसमें क्या बात, ठीक है कल से हम तुमको दे दिया करेंगे। अब वो व्यक्ति गया और नरहरदेव जी गुरुदेव के जितने वस्त्र होते थे ला करके रसिकदेव जी को दे देते। रसिकदेव जी पहले तो गुरुदेव के वस्त्रों को लेते, फिर उनको प्रणाम करते, फिर उनकी सुगंधी लेते, उन्हीं को वंदन करते, उन्हीं से लिपट लिपट के रो लेते, मेरे गुरुदेव के वस्त्र हैं। और फिर उसके बाद सुंदर जल से उनको स्वच्छ करते, सुखाते, वही उनकी सेवा, नाम जप और गुरुदेव के वस्त्र धोना, यही उनकी सेवा थी।
गुरुदेव के दो वस्त्र हैं, ऊपर का कुर्ता, नीचे की धोती, यही युगल सरकार मान लेते हैं, इन्हीं की ऐसी आराधना करते और उसमें बढ़िया इत्र लगा करके भिजवा देते। नरहरदेव जी को बड़ा सुख मिलता, उनका भजन में और सुख बढ़ने लगा। वो वस्त्र धारण करते प्रिया प्रियतम के प्रति और भाव बढ़ने लगा उनका। जब अपना भाव बढ़ता देखा ठाकुर जी के प्रति, 2-4 दिन में उनको लगा इतना प्रेम पिछले बीते सालों में मुझे ठाकुर जी से नहीं हुआ, कि जब से ये वस्त्र धो के लाने लगा मेरा प्रेम ऐसा अटूट हो गया ठाकुर जी से। एक दिन उसको बुलाया, बोले इधर आ, वो वस्त्र तू ही धोता है? जी गुरुदेव। झूठ मत बोलना, अगर तैने झूठ बोला तो मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन गुरुदेव के सामने झूठ बोलेगा तेरा भजन नष्ट हो जाएगा। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव मैं नहीं धोता हूं, क्षमा, दृष्टता क्षमा करें। आपके परम रसिक शिष्य श्री रसिक देव जी वो यमुना तट पर बैठे, आपने उनको दूर कर दिया गुरुदेव, वो बहुत रोते हैं आपकी व्याकुलता में, वो आपके वस्त्र धोते हैं। मैं आपसे वस्त्र लेके वहां चला जाता हूं, वो धोते हैं, वो आपके युगल वस्त्रों को युगल मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, इत्र लगाते हैं, धोते हैं, सुखाते, फिर भेजते हैं। नरहरदेव जी के नेत्र बंद हो गए, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेम ठाकुर जी के प्रति किसी सामान्य की सेवा से नहीं हो सकता। लेकिन नरहरदास जी ने अपने चेहरे, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई और महाराज उतार करके वस्त्र उसके मुंह पर मार दिए। बोले सुन, लेकर के जा और उसके मुंह पर मार करके बोलियो अभी तो आश्रम से निकाला, मेरी आज्ञा है वृंदावन छोड़ के चला जाए, छोड़ दे वृंदावन। वो घबरा गया, बोले गुरुदेव ऐसा मत। बोले नहीं तो तुझे भी निकाल दूंगा, जाकर के कह दे उसको वृंदावन छोड़ के चला जाए। अब वो जो रोज गुरु जी के वस्त्र लाता था, आज वो रोता रोता रसिक देव जी तो प्रतीक्षा करते थे गुरुदेव के वस्त्र आ रहे होंगे, बड़े व्याकुल दौड़ करके आधे रास्ता में बोले आज तुम खाली आता है, वस्त्र नहीं लेकर के आए गुरुदेव के चरणों में गिर गया, बोले कि मुझे क्षमा कर दें, गुरुदेव ने एक आज्ञा दी है और मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। रसिक देव जी बोले मेरे लिए आज्ञा दी? बोले हाँ। बोले क्या आज्ञा? बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आप वृंदावन छोड़, उन्हें पता चल गया कि आप सेवा कर रहे हैं वस्त्रों की, इसलिए गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। सुनते ही रसिक देव जी के नेत्र सजल हो गए, विचार कर रहे हैं ऐसा अपराध मैंने क्या किया, आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से भी दूर। अरे गुरुदेव के अलावा ये वृंदावन ही तो था, ये लता गुल्म पत्र यमुना जी और ये रज ही तो थी जिससे मेरे प्राण बच रहे थे।